अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा, लिख दे अपने खून से कामयाबी की कहानी, लिख दे अपने खून से कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत से कि है दम तो मिटा कर दिखा। तो साथियों, अपनी मंजिल को भुलाकर जीने में कोई मजा नहीं है, लगे रहिए और मंजिल को प्राप्त करिए, क्योंकि जो मंजिल को भूल जाते हैं वो सारी उम्र उसे याद रखना पड़ता है, और याद से बड़ा कोई दर्द नहीं होता है। तो मैं कुलदीप कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ। तो जैसा कि हम चल रहे थे, बालकांड का टेस्ट चल रहा था हमारा, तो उसी के अंतर्गत हम आज प्रश्न संख्या 20 करने जा रहे हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 20। पहले टेस्ट में कहानियां अधिक आ गई थी, और कहानियां तो इसमें भी काफी आने वाली है, तो तैयार हो जाइए कहानियां सारी सुनने के लिए। ठीक है, विषय रूपी दावानल। प्रश्न संख्या 20 क्या है? विषय रूपी दावानल में कौन जल रहा है? विषय रूपी दावानल में कौन जल रहा है? कौन जल रहा है? ए, बैस है या फिर द? ए, बैस है या फिर द? किसके अनुसार? बालकांड के अनुसार। कौन जल रहा है? ए। मन रूपी हाथी है जो विषय रूपी दावानल, विषय रूपी दावानल में जल रहा है। देखते हैं आगे। प्रश्न संख्या 21। भारद्वाज जी ने किस परम ज्ञानी मुनि को चरण पकड़कर रोक लिया था? भारद्वाज जी ने किस परम ज्ञानी मुनि को चरण पकड़कर रोक लिया था? तो जो बालकांड है उसकी जो कथाएं प्रारंभ होती है वो यहीं से प्रारंभ होती है, या रामचरितमानस के जो संवाद है वो भी यहीं से प्रारंभ होते हैं। ए, बैस है या फिर द? किसको रोक लिया था? भारद्वाज जी ने। कौन से ऋषि ने? भारद्वाज ऋषि ने। भारद्वाज ऋषि ने किसको रोक लिया था? ए, बैस है या फिर द? तो किसको रोक लिया था? ए को, याज्ञवल्क्य मुनि को रोक लिया था, और उनको बोला था कि मुझे उन राम के बारे में बताइए जिनका आप गुणगान करते हैं, तो मैं उन राम के बारे में जानना चाहता हूं। और उन्हीं से उन्होंने राम की कथा सुनी थी, याज्ञवल्क्य मुनि से। प्रश्न संख्या 22 क्या है? प्रश्न संख्या 22। हे भगवान, मैं आपसे पूछता हूं कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान मुझे समझाकर बताइए, कथन किसका है? हे भगवान, मैं आपसे पूछता हूं कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान मुझे समझाकर बताइए कि वे राम कौन है? किसका कथन है ये? ए का, बै का, से का या फिर द का? किसका कथन है? ए, बै, से या फिर द? किसका कथन है? तो बता देना चाहता हूं, यह कथन है बै का, भारद्वाज जी का। भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य मुनि को रोक लिया था और उनसे पूछा था कि हे भगवान, मुझे समझाकर बताइए कि वे राम कौन है। प्रश्न संख्या 23 क्या है? प्रश्न संख्या 23। चंद्रमा की किरणों के समान किसे बताया गया है? चंद्रमा की किरणों के समान किसे बताया गया है? ए को, बै को, से को या फिर द को? किसको बताया गया है चंद्रमा की किरणों के समान? ए, बै, से या फिर द? कौन है चंद्रमा की किरणों के समान? तो कौन है चंद्रमा की किरणों के समान? बै। श्री राम की कथा को बालकांड में किसके समान बताया गया है? चंद्रमा की किरणों के समान। किसके समान? चंद्रमा की किरणों के समान बताया गया है श्री राम की कथा को। फिर है, ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से किसने मांगी? ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से किसने मांगी? ए, बैस है या फिर द? ए, बैस है या फिर द? ए, बैस है या फिर द? किसने मांगी थी ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से? ए ने, रावण ने मांगी थी। ऐसा कहा जाता है कि जो रावण थे, रावण, उनके छोटे भाई कुंभकर्ण और विभीषण, तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी की आराधना की, पूजा की, और उसके बाद ब्रह्मा जी ने उनसे खुश होकर उनको वरदान देना चाहा। तब रावण जो थे उन्होंने कहा कि मेरी जो मृत्यु है वो केवल मनुष्य के हाथ से या फिर वानर के हाथ से ही होनी चाहिए। और दूसरा जो वरदान है वो मांगा था कुंभकर्ण ने। कुंभकर्ण का शरीर देखकर ब्रह्मा जी ने ये देखा कि अगर यह जिंदा रहेगा, मतलब कहने का मतलब ये अगर जिंदा रहा या इस तरह से इसी कंडीशन में, स्थिति में रहा, तो यह पूरी पृथ्वी को या संपूर्ण लोक को नष्ट कर देगा, खा जाएगा, उसका विशाल शरीर देखकर। तो सरस्वती जो थी वो उनके
जुबान पर बैठ गई और उनके मुंह से वरदान की जगह ये निकल गया कि मुझे 6 महीने सोने और 6 महीने जगने का वरदान दीजिए। तो इससे वो कुंभकर्ण जो है वो 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। उसके बाद विभीषण का नंबर आता है, तो विभीषण जी श्री राम की पूजा आराधना मांग लेते हैं, इसलिए वो हमेशा पूजा आराधना में रहते हैं और जो युद्ध होता है उसमें राम की तरफ वो होते हैं। बहुत पढ़ना पड़ा है साथियों, बालकांड पढ़ा तो आपको बालकांड रहा हूं, लेकिन मैंने पुराण सारे पढ़ लिए। अब इतनी सारी कहानियां हैं जो अब रहा भी नहीं जाता आपको सुनाए बिना, लेकिन सुनाऊंगा तो जरूर मैं। सती को परीक्षा के लिए किसने कहा था? सती को परीक्षा के लिए किसने कहा था? ए बैस है या फिर द? ए बैस है या फिर द? सती को परीक्षा के लिए किसने कहा था? ए बैस है या फिर द? तो किसने कहा था? ए ने, शिव ने ही कहा था। शिव जब सती को अच्छी तरह से समझा चुके थे कि ये श्री राम है, वो जंगल में जब उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं श्री राम के शिव, तो उनको परमानंद सच्चिदानंद कहकर प्रणाम करते हैं। सती कहती है कि आपने एक साधारण मनुष्य को या वनवासी को सच्चिदानंद परमानंद क्यों कहा है? तब शिव उनको समझाते हैं कि ये परम पिता परमात्मा भगवान विष्णु है, कण कण में विराजमान है, ये सर्वशक्तिमान विष्णु ही है। लेकिन जो सती होती है वो यह नहीं मानती कि अगर वो सर्वशक्तिमान विष्णु है तो वो अपनी पत्नी के वियोग में दर दर क्यों भटक रहे, ऐसा नहीं हो सकता। तब शिव कहते हैं कि जाकर तुम अपनी परीक्षा ले लो, और इसलिए वो फिर परीक्षा लेने जाती है। आगे की कहानी आपको पहले बता चुका हूं मैं। जो टेस्ट प्रथम था उसके अंदर 19 तक प्रश्न थे, बीच में कोई टेक्निकल समस्या आ गई थी तो हमें 19 पर ही रोकना पड़ा था, लेकिन फिर भी वो 1 घंटे की वीडियो बन गई थी। शिव ने सती का त्याग क्यों कर दिया था, ये आगे की कहानी है। अच्छा हुआ मैंने आगे की कहानी नहीं बताई, नहीं तो इसका उत्तर उसी में ढूंढ लेते आप, मैंने इसीलिए बताई नहीं थी। शिव ने सती का त्याग क्यों कर दिया था? ए बैस है या द? किसके लिए शिव ने सती का त्याग कर दिया था? शिव जो सती थे वो पहले सती नाम था उनका, ठीक है। उसके बाद उनका नाम पार्वती पड़ा था जब उन्होंने जन्म पर्वतराज के यहाँ, पर्वतराज और मैना के यहाँ जन्म लिया था, तब उनका नाम पार्वती पड़ा था। ए बैस है या द? स के कारण, सीता का रूप धारण करने के कारण। जब शिव ने उनको कहा कि आप परीक्षा लेने चली जाओ, तो जो सती थी वो सीता का रूप धारण करके श्री राम की परीक्षा लेने चले जाते हैं और स्वयं सीता बनकर सामने से आते हैं। इधर से राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए जा रहे होते हैं, तो राम सीता को सती को देखते ही पहचान जाते हैं और उनको सती माता कहकर ही प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि शिव कहाँ है, ठीक है। तो इससे जो सती है उसको बड़ी आत्मग्लानि महसूस होती है। उसके बाद वो चलने लगती है तो वह देखती है कि चारों तरफ राम लक्ष्मण और सीता ही दिखाई देते हैं। आगे देखो तो भी वही जा रहे होते हैं, पीछे देखो तो भी वही जा रहे होते हैं। उसके बाद वह शिव के पास आती है और शिव से माफी मांगती है, लेकिन शिव कहते हैं कि आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया है, इसलिए इसकी सजा आपको मिलेगी। मैं आपको अब पुनः पत्नी के रूप में पत्नी नहीं मान सकता, क्योंकि आपने सीता का रूप देख लिया, मैंने आपका सीता का रूप देख लिया और आप मेरे लिए माता हैं, पूजनीय हैं, इसलिए वो उसको त्याग देते हैं। शिव जो है सती का त्याग, इस प्रकार शिव सती का त्याग कर देते हैं। फिर क्या है? नहीं को अस जन्मा जगमाही प्रभुता पाई जाहि मद नाही। नहीं को अस जन्मा जगमाही, नहीं कोई अस जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाहि मद नाही। इस संसार के अंदर ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जिसे प्रभुता अर्थात शक्ति प्राप्त होने के बाद जिसमें अभिमान, मद अर्थात अभिमान न आए। नहीं को अस जन्मा जग माही, इस संसार के अंदर ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसे प्रभुता अर्थात शक्ति प्राप्त होने के बाद अभिमान न हुआ हो, ठीक है। उपयुक्त पद में किसका वर्णन किया गया है? ए बैस है या फिर द? सॉरी, ए बैस है या फिर द? तो किसका वर्णन किया गया है? बै का, दक्ष का। दक्ष के बारे में ये कथन किसके थे? यह कथन शिव के थे। शिव कहते हैं कि दक्ष को अभिमान हो गया है। दक्ष को किस बात का अभिमान हो गया था? क्योंकि ब्रह्मा ने उन्हें प्रजापति का पद दे दिया था। दक्ष को ब्रह्मा ने प्रजापति का पद दे दिया था। दक्ष कौन थे? दक्ष थे सती के पिता थे। जो शिव की पत्नी थी सती, उसके पिता दक्ष थे। और दक्ष को किसने मारा था? आगे चलते हैं, प्रश्न आ जाएंगे शायद तो समस्या हो जाएगी, फिर प्रश्न का कोई औचित्य रहेगा नहीं। तो दक्ष का निमंत्रण पाकर कौन कौन से देवता नहीं गए? दक्ष का निमंत्रण पाकर दक्ष को अपने आप पर अभिमान हो गया और उन्होंने एक यज्ञ का प्रारंभ किया था और उस यज्ञ में सभी को बुलाया गया था। अब किस किस को बुलाया गया था, कौन कौन नहीं गया था? ए बैस है या फिर द? तो
दक्ष का निमंत्रण पाकर कौन कौन से देवता नहीं गए थे? तो उपयुक्त सभी नहीं गए थे, न ब्रह्मा गए थे, न विष्णु गए थे, न महेश गए थे। और महेश का तो यह है कि निमंत्रण भी नहीं दिया था, महेश अर्थात शिव को तो उन्होंने निमंत्रण भी नहीं दिया था। इसी बात पर सती जो है बहुत सती को बहुत दुख हुआ था कि उनके पति को इसमें नहीं बुलाया गया है, और इसलिए वो उस यज्ञ में सती हो गई थी। सती के मरण का सुनकर शिवजी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। तब किस मुनिवर ने यज्ञ की रक्षा की थी? भी मैंने आपको इतनी कहानी बता दी है कि सती ने क्या किया, उस यज्ञ में अपने आप की आहुति दे दी थी, क्योंकि वह अपने आप को अपमानित महसूस कर रही थी कि उसके पिता ने यज्ञ प्रारंभ किया है, यज्ञ किया है, और उसके पति को नहीं बुलाया है। जो परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, उन शिव को इन्होंने नहीं बुलाया, तो उन्होंने अपनी आहुति उस यज्ञ में दे दी थी। लेकिन उस वक्त आहुति देने के कारण जो शिवजी के गण थे वो नाराज हो गए और वो उस यज्ञ को विध्वंस करने लगे। ऐसी स्थिति में उस यज्ञ में आए हुए एक मुनि ने उस यज्ञ को बचाया था। कौन थे वो? ए, बै, से या फिर द। ए, बै, से या फिर द, तो कौन थे? बै, भृगु मुनि। भृगु मुनि ने उसको बचाया था। भृगु मुनि जो थे, इन्हीं के कुल में चलकर आकर आगे परशुराम जी हुए थे। और भृगु मुनि जो थे, ऐसा कहा जाता है इन्हीं भृगु मुनि ने विष्णु को लात मारी थी। इन्हीं भृगु मुनि ने सोते हुए विष्णु को लात मारी थी। ऐसी कहानी भी हमने सुनी है ग्रंथों में। ब्रह्मा ने प्रजापति का पद किसे दे दिया था? तो ये मैं आपको पहले बता ही चुका हूं। ए, बै, से या द, फिर से को। दक्ष को प्रजापति का पद दे दिया था। किसने? ब्रह्मा ने। दक्ष कौन थे? सीता के पिता थे। बरु पावक प्रगटे शशि माही। बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। उपयुक्त पदानुसार किसने कहा कि चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते? ठीक है, उपयुक्त पदानुसार किसने कहा कि चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, क्योंकि चंद्रमा में क्या होती है? शीतलता रहती है, और अग्नि किसमें रहती है? सूर्य में। लेकिन वो कह रहे हैं चाहे अग्नि में भी, चंद्रमा में भी अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। ए, बै, से या फिर द। ए, बै, से या फिर द, तो किसने कहा था? हिमालय ने। हिमालय या पर्वतराज, ये कौन थे? ये थे पार्वती के पिता। जो सती थी वो यज्ञ में आहुति देने के बाद दूसरे जन्म के रूप में पर्वतराज हिमालय और मैना के घर में जन्म लिया था उसने, पार्वती के रूप में। देवता किस असुर के साथ अनेक लड़ाइयां लड़कर हार गए और उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार की? देवता किस असुर के साथ अनेक लड़ाइयां लड़कर हार गए और उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार की? किसके पास जाकर पुकार की? ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार की। ए, बै, से या फिर द। ए, बै, से या फिर द, तो किस असुर के खिलाफ? तारकासुर के खिलाफ। तारकासुर की तारकासुर वध जो है वो कहानी भी मैं आपको पहले बता चुका हूं, पहले खंड में पूरी की पूरी कहानी यहां बता नहीं रहा, क्योंकि मेरा मन तो कर रहा है कि मैं आपको कहानी पूरी सुना दूं, ठीक है, क्योंकि बड़ी ही रोमांचक कहानियां हैं इनकी। ये कहानियां हैं जैसे 10,000 वर्ष उसने तपस्या की, फिर उसने भी 10,000 वर्ष तपस्या की, उसने 3,000 वर्ष तपस्या की, उसके बाद एक ने 5,000 वर्ष तपस्या की। इस तरह से उसने उसको मारा, उसने उसको मारा, उसका कारण वो था, उसका कारण वो था। तो मतलब फिल्मों से कहीं बढ़कर इनकी कहानियां नजर आती है। बड़ी ही शानदार कहानियां हैं इनकी सभी की, तो बड़ा अच्छा लगता है, मन मेरा करता रहता है कि मैं सुना दूं, लेकिन नहीं सुनाऊंगा क्योंकि पहले सुना चुका हूं। शिवजी के साथ विरोध करने से किसने अपनी मृत्यु निश्चित बताई? शिवजी से विरोध करने से किसने अपनी मृत्यु निश्चित बताई? किसने कहा कि शिव का अगर विरोध किया जाएगा तो मेरी मृत्यु निश्चित है? ए, बै, से या फिर द। ए, बै, से, ए, बै, से या फिर द, तो बै, कामदेव ने। क्योंकि तारकासुर जो थे, थोड़ी सी बतानी पड़ेगी कहानी। तारकासुर का वध, तारकासुर राक्षस था, उसने चारों तरफ हाहाकार मचा रखी थी, सभी देवताओं को वो मार रहा था। ऐसी स्थिति में सभी देवता इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास गए थे और तारकासुर जो था उसे यह वरदान मिला हुआ था कि वह केवल शिव के अंश से ही मारा जा सकता है, अन्यथा उसे कोई नहीं मार सकता। ऐसी स्थिति में शिव के पुत्र का जन्म लेना जरूरी था, और ऐसी पुत्र जन्म लेने के लिए शादी का होना जरूरी है। और शादी किससे हो? तो शिव तो शादी करने वाले थे नहीं, विवाह करने वाले थे नहीं। तो ऐसी स्थिति में उनमें काम की जागृति के लिए कामदेव के पास गए
और उनको कहा कि आप उनमें काम भावना जागृत कीजिए, और कामदेव उनके पास जाते, तब कामदेव कहते हैं कि मैं उनके पास जाऊंगा तो वो मुझे उनके पास जाऊंगा तो मेरी जो हार निश्चित है, मेरी मृत्यु निश्चित है। बालकांड में कुल कितने पद हैं? बालकांड में कुल कितने पद हैं? ए, बै, से या फिर दे? तो बालकांड में 361 पद है। बालकांड में 361 पद है। उसके बाद आता है प्रश्न संख्या 35। कहिए का कही जाई न बाता। कहिए मतलब क्या कहूं, उसकी बातें कही नहीं जा रही है। किसकी बातें? देखते हैं। कहिए का कहिए कहा जाई न बाता, जम करधार किदो करीब बरियाता। बरु बोरा है बसे असावारा, ब्याल कपाल विभीषण छारा। थोड़ा सही करना पड़ेगा। कहिए कहा भी क्या कहूं, कहिए कहा, कही क्या कहूं, कही कहा जाई न बाता, कि वो बात जो है वो कही नहीं जा रही है। कौन सी बात? पहले सिर्फ मैं पद ही बोलूंगा। कहिए का कही जाई न बाता, जम करदार किदो बरियाता। बरु बोरा है बसे है असवारा, ब्याल कपाल विभीषण छारा। उपयुक्त पद में किसका वर्णन है? उपयुक्त पद में किसका वर्णन है? ए, बै, से या फिर द। ए, बै, से या फिर द, तो किसका वर्णन है उपयुक्त पद में? उपयुक्त पद में है शिव की बारात का वर्णन है। किसका है? शिव की बारात का वर्णन है। कैसे है? अब मैं आपको बताता हूं कि कहिए क्या, कि कहा नहीं जा रहा है, उसका वर्णन कहा नहीं जा रहा। क्या है? जम करधार। जम करधार अर्थात यम की सेना। किंदो, किंदो या, किंदो का अर्थ होता है या बरियाता या बारात है। बारात के बारे में कह रहे हैं कि उनका क्या वर्णन करूं, वर्णन किया नहीं जा रहा है कि जम की सेना है या फिर बारात है। जम की सेना है या बारात है। बरु बोरा है बस असवारा। बरु बोरा है बस असवारा अर्थात बोराहा मतलब पागल। जो वर है, वर जो है अर्थात शिव जो है वो पागल नजर आ रहे हैं। क्या है? पागल। और किस पर असवार है? बैल पर असवार है। वर जो है वो बैल पर असवार है और पागल जैसे नजर आ रहे हैं। ब्याल, ब्याल अर्थात सांप। ब्याल सांप। कपाल खोपड़ी। विभीषण छारा, छारा अर्थात राख और विभूषण अर्थात गहने। तो जो वर है उसने आभूषण के रूप में, जो वर है उसने आभूषण के रूप में क्या कर रखा है? सांप पहन रखी है और खोपड़ियों की माला पहन रखी है और बदन पर क्या लगा रखी है? राख लगा रखी है। तो ऐसी बारात का चित्रण किया जा रहा है। और ऐसी किसकी बारात हो सकती है? ऐसी तो हमारे शिव की ही बारात हो सकती है। प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36। क्या है प्रश्न संख्या 36? तारकासुर का वध किसके द्वारा किया गया था? देख लीजिए। तारकासुर का वध किसके द्वारा किया गया था? ए, बै, से या फिर दे? तारकासुर का वध किसके द्वारा किया गया था? ए, बै, से या फिर दे? तो से के द्वारा, कार्तिकेय द्वारा। कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध किसके द्वारा किया गया था? कार्तिकेय द्वारा किया गया था। कार्तिकेय कौन थे? कार्तिकेय शिव और शिव व पार्वती की संतान थे। यदि वे राजपुत्र है तो ब्रह्म कैसे? यदि वे राजपुत्र है तो ब्रह्म कैसे है? और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी बुद्धि भ्रमित कैसे हो गई? कथन किसका है? ठीक है। यदि वे राजपुत्र है तो ब्रह्म कैसे है? और यदि ब्रह्म है तो
तो स्त्री के विरह में उनकी बुद्धि भ्रमित कैसे हो गई है। कथन किसका है? ए बै से या फिर द, ए बै से या फिर द, तो किसका कथन है ये? ए का, पार्वती का। अपने पार्वती की जगह यहां क्या लिखेंगे? सती का। किसका? सती का कथन है ये। सती या पार्वती एक ही थे, लेकिन बाद में पार्वती नाम था, पहले उनका नाम सती ही था, लेकिन हम लोग उनको पार्वती के नाम से ही जानते हैं। फिर आता है जो जीभ श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती उसे किसके समान बताया गया है? किसकी जीभ के समान बताया गया है? जो जीभ श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती उसे किसकी जीभ के समान बताया गया? उसकी जीभ को ए बै से या फिर द, तो उत्तर है बै, मेंढक की जीभ के समान। उसकी जीभ जो है वो किसकी जीभ के समान है? मेंढक की जीभ के समान है। आपको बता देना चाहता हूं, बने रहें क्लास में, तैयार रहें क्लास में, और क्योंकि अभी जो है ये लगभग 77 प्रश्न करवाने वाला हूं मैं। कितने प्रश्न? 77 प्रश्न आपको करवाए जाएंगे। कितने प्रश्न? 77 प्रश्न करवाए जाएंगे। कोशिश करेंगे एक ही क्लास में करवा दें, नहीं तो फिर क्लास एक और बन जाएगी। जय और विजय दोनों भाइयों ने किसके शाप से असुरों का शरीर पाया था? जय और विजय दोनों भाइयों ने, जय और विजय दोनों भाइयों ने किसके शाप से असुरों का शरीर पाया था? ए बै से या फिर द, ए बै से या फिर द, ए बै से या फिर द, तो किसके? बै, सनकादिक ब्राह्मणों के शाप से, सनकादिक ब्राह्मणों के, सनकादि ब्राह्मणों के शाप से। अब इसकी एक छोटी सी कहानी है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। कहानी ऐसे है, बड़ी ही शानदार कहानी है, धुआंधार कहानी है, मजेदार कहानी है, धार्मिक पौराणिक, बहुत ही आनंद आने वाला है कहानी में। कि कहानी ऐसी है कि जो भगवान विष्णु है वो कहाँ निवास करते हैं? वो वैकुंठ में निवास करते हैं। ऐसा कहा जाता है जहां वो निवास करते हैं उसको वैकुंठ बोला जाता है। तो वैकुंठ में जो लक्ष्मी जी है वो वैकुंठ में आ रहे होते हैं, और जो वैकुंठ है उसके जो द्वारपाल माने जाते हैं, 2 द्वारपाल, उनका नाम है जय और विजय। क्या है उन द्वारपाल के नाम? जय और विजय, 2 द्वारपालों के नाम है। ठीक है, तो ये जय और विजय जो है लक्ष्मी को रोकते हैं। तब तो बात कोई बात नहीं, चली जाती है, वो वापस चली जाती है। भी मुझे कैसे रोक सकते हो? मैं तो ये उनकी अर्धांगिनी, और मुझे तो यहाँ आना ही होता है, वहां जाने से आप मुझे नहीं रोक सकते। उसी तरह से तो विष्णु भगवान को भी ये लगने लगता है कि शायद जय विजय को थोड़ा अभिमान आ गया है। ठीक है, इसी दौरान क्या सनकादिक ब्राह्मण आते हैं उस वैकुंठ में, क्योंकि वो सभी लोकों में घूम चुके होते हैं, फिर उन्हें लगता है कि चलो वैकुंठ में चलना चाहिए। तो जो सनकादिक ब्राह्मण थे वो ये थे कि 4 थे, 4 ब्राह्मण थे प्रारंभिक, उनको सनकादिक ब्राह्मण माने जाते हैं, और देवताओं के पूर्वज माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये देवताओं के पूर्वज थे। क्या थे? सनकादिक ब्राह्मण। एक नया बिंदु है हमारे पास, क्या थे? सनकादिक। ठीक है, ये सनकादिक कौन थे? ये सनकादिक कौन थे? सनक, सनत कुमार, सनंदन और सनातन, ये 4 थे। ये सनकादिक ब्राह्मण माने जाते हैं। सनकादिक ब्राह्मण सनक, सनत कुमार, सनंदन और सनातन, ये 4 ब्राह्मण माने जाते हैं। ये चारों ब्राह्मण जब आ रहे थे, सनकादिक ब्राह्मण जब आ रहे थे, तो क्या हुआ? जय और विजय ने, जय और विजय जो वैकुंठ के द्वारपाल थे, उन्होंने उनको रोका। तो उन्होंने उनको, वो बोले कि हमें इस मतलब पूरे सृष्टि में कोई कहीं जाने से नहीं रोक सकता, क्योंकि हम देवताओं के पूर्वज हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने उनको शाप दे दिया कि तुम 3 जन्म तक, 3 युगों तक तुम क्या रहोगे? 3 युगों तक तुम रहोगे, राक्षस बनोगे। ठीक है, तो कौन कौन से युग आता है? पहला युग आता है सतयुग। पहला युग आता है सतयुग। दूसरा युग आता है त्रेता युग, और तीसरा आता है
द्वापर। पहला युग आता है सतयुग, दूसरा त्रेता और तीसरा द्वापर युग। तो इसमें उन्होंने कहा कि पहले जन्म में पहले में क्या लोगे, जो सतयुग है उसमें तुम बनोगे हिरण्यकशिपु व हिरण्याक्ष, ठीक है। और जो त्रेता युग है उसमें तुम बनोगे रावण व, या बनोगे या बनते हैं वो, ठीक है। उसके बाद वहीं जो जय और विजय वो सतयुग में तो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बनते हैं, और जो त्रेता युग है उसमें रावण और कुंभकर्ण बनते हैं, और द्वापर में बनते हैं वो शिशुपाल और नाम है शिशुपाल, वक्तक्कर ऐसा कुछ नाम होता है, एक नाम और है वक्तक्कर इस प्रकार का। तो वो दो भाई, ये दो भाई बनते हैं दोनों। अब हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण और कुंभकर्ण, शिशुपाल और इनके बारे में आप जानते हो। तो वो जो विष्णु है वो कहते हैं कि तुम मेरे द्वारपाल हो, तुम लोग मेरे भक्त हो, तो हर काल में जाकर मैं ही तुम्हारा उद्धार करूंगा, हर मतलब युग में जाकर मैं ही तुम्हारा उद्धार करूंगा। तो इसके बारे में बच्चे से जानते हैं कि हिरण्यकशिपु है, वैसे ही बता देता हूं ज्यादा। हिरण्यकशिपु है, इसके बारे में हम जानते हैं कि हिरण्यकशिपु को क्या था कि हिरण्यकशिपु को जब मारा गया था तो कौन सा अवतार लिया था, भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया था। क्यों लिया था नरसिंह का अवतार, क्योंकि हिरण्यकशिपु को वरदान प्राप्त था कि वो न तो दिन में मारे जाए, न तो मनुष्य से मारे जाएंगे और न ही वो पशु से मारे जाएंगे, न ही तो वो मनुष्य से मारे जाएंगे, न वो पशु से मारे जाएंगे, न वो दिन में मारे जाएंगे, न वो रात में मारे जाएंगे, न वो अस्त्र से मारे जाएंगे, न वो शस्त्र से मारे जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में नरसिंह भगवान का अवतार लिया था। क्यों लिया था, क्योंकि जो हिरण्यकशिपु था उसका पुत्र था प्रहलाद, वो विष्णु की सेवा करता था और ये हिरण्यकशिपु को पसंद नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि उनको मरवाने की कोशिश की थी। उसको मरवाने के लिए इन्होंने क्या किया कि मरवाने लगे, तब नरसिंह भगवान ने उनको बचाने के लिए आया था। इन्हीं की एक बहन थी होलिका, जो उसको लेकर अग्नि में बैठ गई थी, जिस पर होली मनाई जाती है, लेकिन वो होलिका नहीं जली और वो होलिका जल गई थी और प्रहलाद भगवान विष्णु की कृपा से बच गई थी। तो ये था, इनको बचाने, इनको मारने के लिए कौन सा अवतार लिया था, नरसिंह का अवतार लिया था। और भगवान ने जब नरसिंह का अवतार लिया तो वो न तो मनुष्य थे न वो पशु थे, एक बात क्लियर होगी। दूसरी बात, जब वो उसको मारने लगे तब न तो दिन था न रात था, कौन सी वेला थी, गोधूली वेला थी, ठीक है। फिर उसको जहां मार रहे थे वो न अंदर था न बाहर था, प्रवेश द्वार था, प्रवेश द्वार के मध्य उन्होंने उसको अपनी बाजुओं में जकड़ लिया था। उसके बाद न अस्त्र था न शस्त्र था, उनके पास नाखून थे और नाखूनों से उसको चीर दिया था। तो ये थी हिरण्यकशिपु की कहानी। अब हिरण्याक्ष की क्या कहानी है, इसको कौन सा अवतार लेकर, वाराह अवतार लेकर उन्होंने इसको मारा था, अर्थात सूअर का अवतार लिया था भगवान विष्णु ने, ठीक है। तो हिरण्याक्ष की क्या थी, हिरण्याक्ष भी था, बहुत शक्तिशाली था और यह मतलब इसने सभी पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया था। तो इसके पास किसी ने कहा कि तुमने धरती को जीता है, धरती को लेकर जो भगवान विष्णु है वो रसातल में जा रहे हैं। भगवान विष्णु ने किसका, सूअर का रूप बनाया और वो धरती माता को लेकर रसातल में जा रहे थे। तो रसातल में यह पहले पहुंच गए, इन दोनों के मध्य बहुत लंबा युद्ध होता है, बताते हैं बहुत वर्षों तक इनका युद्ध चलता है और अंत में भगवान विष्णु जो है उसको मार देते हैं। तो ये था वराह अवतार, किसके लिए, हिरण्याक्ष के लिए। किसके लिए, हिरण्याक्ष के लिए। फिर रावण कुंभकर्ण की कहानी आप अच्छे से जानते हो, कोई समस्या नहीं है। फिर शिशुपाल जो है तीसरा रूप ये लिया था द्वापर युग में। शिशुपाल जो था तो रुक्मिणी का विवाह जो था वो इस रुक्मिणी का जो बड़ा भाई था वो रुक्मिणी का विवाह किसके साथ करना चाहता था, वह रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता था। तो ऐसी स्थिति में रुक्मिणी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, तो रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को पत्र लिखा और श्री कृष्ण जो है उसका हरण करके ले जाते हैं। इस स्थिति से शिशुपाल जो है उनसे बहुत अधिक नाराज हो जाता है और वो क्या करता है कि उनके साथ हमेशा वैर रखने लग जाता है। और भगवान विष्णु ने उनको कहा होता है कि मैं तुम्हारी 100 गलतियां माफ कर दूंगा, मैं तुम्हारी 100 गलतियां माफ कर दूंगा। तो वह 100 बार उनको बोल चुका होता है अपशब्द, और 101वीं बार जो श्री कृष्ण है वो उसको क्या कर देते हैं, उसका गला सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट देते हैं। तो अब देखिए
यहाँ कौन सा अवतार लिया था, कितने अवतार लिए उनको मारने के लिए या उनका क्या करने के लिए, उनको मोक्ष प्रदान करने के लिए। एक अवतार तो उनका हो गया नरसिंह अवतार, दूसरा हो गया वाराह अवतार, तीसरा लिया था उन्होंने राम का अवतार, और ये लिया था उन्होंने कृष्ण का अवतार। ये लिया था उन्होंने कृष्ण का अवतार लिया था। तो ये थे, हाँ, इनका नाम था, जैसे मैं बता ही रहा था, वक्र, दंत वक्र, या कुछ जगह दंत वक्र भी आ जाता है। दंत वक्र इनका नाम था। क्या नाम था? दंत वक्र या वक्त्र। तो दंत वक्र था, ये भी शिशुपाल का भाई था, या मतलब भाई मित्र था, सॉरी भाई नहीं मित्र था, बहुत अच्छा मित्र था। और ये क्या है कि इसको बड़ा दुख हुआ जब शिशुपाल को मारा गया। तो दंतवक्र ने भी बहुत से प्रयास किए, जरासंध के साथ श्री कृष्ण के बहुत से युद्ध चले थे, जरासंध के साथ श्री कृष्ण के साथ बहुत से युद्ध चले थे। जरासंध के सभी युद्धों में दंतवक्र उनके साथ था, और अंत में दंतवक्र भी मारा गया, और ये मुक्ति, मतलब एक तरह से इनको मुक्ति प्राप्त हुई थी। तो ये इनकी जय और विजय की कहानी थी। किसकी? जय और विजय की जो पूरी कहानी है ये थी। चलो चलते हैं, कहानी पूरी हुई। कोशिश की है मैंने जल्दी जल्दी सुनाने की, थोड़ा याद भी रहेगा। ऐसी कहानियां कम ही सुनने को मिलती है। भगवान ने हिरण्याक्ष को किसका रूप धारण करके मारा? भगवान ने हिरण्याक्ष को किसका रूप धारण करके मारा था? तो बड़ा ही आसान है, किसका रूप धारण करके मारा था? सुअर का। कहानी पढ़ी हो तो ऐसे हो जाता है, वराह अवतार, वराह अवतार हिरण्याक्ष को, ठीक है। और राजा प्रताप भानु को किस राक्षस ने सुअर बनकर भटकाया था? राजा प्रताप भानु को, प्रताप भानु का भी है जो आगे चलकर रावण बने थे। प्रताप भानु को किस राक्षस ने सुअर बनकर भटकाया था? सुअर बनकर भटकाया था। तो ए बै से या दे, तो बै कालकेतु। किसने? कालकेतु ने सुअर बनकर भटकाया था। प्रश्न संख्या 42, कुंभकर्ण के रूप में कौन पैदा हुआ था? कौन पैदा हुआ था कुंभकर्ण के रूप में? कल पढ़ा चुका हूं मैं। बै अरिमर्दन। अरिमर्दन जो था, प्रताप भानु और अरिमर्दन नाम के तीन भाई थे, दो भाई थे, प्रताप भानु अरिमर्दन। जो प्रताप भानु थे वो रावण के रूप में पैदा हुए थे, और जो कुंभकर्ण थे वो अरिमर्दन के रूप में पैदा हुए थे, अरिमर्दन के। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 43। क्या है प्रश्न संख्या 43? हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। उपयुक्त कथन किसका है? हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। उपयुक्त कथन किसका है? ए, बै, से या फिर दे का? किसका है? देख लीजिए। ए का, रावण का। रावण ने कहा था कि मैं मनुष्य और वानर के अलावा और किसी से न मारा जाऊं। जहां मुनि जप तप यज्ञ आदि करते थे वहां किसका आतंक फैला हुआ था? जहां मुनि जप तप या यज्ञ आदि करते थे वहां किसका आतंक फैला हुआ था? ए, बै, से या फिर दे? ए, बै, से या फिर दे, तो किसका फैला हुआ था? से का। ए और बै दोनों का आतंक फैला हुआ था, दोनों का आतंक फैला हुआ था। तो ऐसा कहते हैं कि ये काफी लंबी लड़ाई चलती है, पहले तो पुरानी लड़ाई है, लेकिन इससे पहले मैं आपको छोटी सी बताना चाहता हूं कि ताड़का नामक एक राक्षसनी थी और उसके दो पुत्र थे, मारीच और सुबाहु। ये सभी यज्ञ में विघ्न डाला करते थे। तब राम ने ताड़का को भी मारा था, फिर मारीच को और सुबाहु इनको भी मार दिया था। मारीच को नहीं मारा था, सुबाहु को मार दिया था। सुबाहु को अग्नेयास्त्र से, आग्नेयास्त्र से मारा था, जला दिया था अग्नेयास्त्र में। और मारीच को बिना फल वाला बाण मारकर 100 योजन दूर पटक दिया था। कितना योजन? 100 योजन दूर पटक दिया था। और आपको बता देना चाहता हूं कि यही मारीच जो था बाद में बनकर, क्या बनकर? मृग बनकर उसने सीता को भटकाया था और रावण सीता का अपहरण करवाया था मृग बनकर। यही मारीच था जो मृग बनकर आया था। अरुण नयन और बाहु विशाला, नील जलज, अरुण छोटी मात्रा आएगी अरुण में। अरुण नयन और बाहु विशाला, नील जलज
तनु श्याम तमाला, कटी पट पीत कसई बर भाया, रुचिर चाप, चाय नहीं है ये, रुचिर चाप सायक दूं हाथा। उपयुक्त पद में किसका वर्णन किया गया है? उपयुक्त पद में किसका वर्णन किया गया है? ए बै से या फिर द। उपयुक्त पद में किसका वर्णन किया गया है? ए बै से या फिर द। तो किसका किया गया है? बै का, श्री राम का। क्या कह रहे हैं श्री राम का वर्णन करते हुए कि अरुण नयन, अरुण नयन, अरुण का मतलब लाल, नयन जो है वो लाल है, अरुण नयन, लाल नयन, लाल नेत्र, उर बाहु विशाला, और वक्षस्थल जो है, छाती जो है और जो बाहु है वो विशाल है। नील जलज तनु श्याम तमाला, नील जल, जलज अर्थात कमल, जलज कमल, तनु अर्थात शरीर, श्याम मतलब काला भी कह सकते हैं, तमाला मतलब ताम्र वर्ण, ठीक है। तो क्या है, जो शरीर है वो नीले कमल के समान श्याम वर्णी है, नीले कमल के समान श्याम वर्णी उनका शरीर है। कटी पट पीत, कटी मतलब कमर, पट मतलब वस्त्र, पीत अर्थात पीले, कमर पर पीले वस्त्र कसे हुए हैं, ठीक है। रुचिर चाप सायक दूं हाथा, रुचिर मतलब रुचिकर लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, चाप अर्थात धनुष लिए हुए, सायक दूह हाथा, दोनों हाथों में जो रुचिर लिए हुए हैं, सॉरी रुचिकर लग रहे हैं, जो धनुष लिया हुआ है दोनों हाथों में वो बहुत ही रुचिकर लग रहा है। श्री राम से संबंधित संगत कथन है, श्री राम से संबंधित संगत कथन है ए बै से या फिर द, ए बै से या फिर द। तो कौन सा है? ए बै से या फिर द। श्री राम से संबंधित संगत कथन है ए बै से या फिर द, तो द उपयुक्त सभी। क्या है? पढ़ लीजिए। उन्होंने बिना फल वाला बाण मारीच को मारा था, बिल्कुल सही है, बिना फल वाला बाण मारीच को मारा था और मारीच को 100 योजन दूर समुद्र पार गिरा दिया था। सुबाहु को उन्होंने अग्नि बाण से मार दिया था, आग्नेयास्त्र से जला दिया था। ताड़का के एक बाण से प्राण हर लिए थे और ताड़का के एक बाण से ही प्राण हर लिए थे। कौन लेकर गए थे इनको वहां? श्री राम। उस वक्त ऐसे कहते हैं कि 15 वर्ष की अवस्था के थे और विश्वामित्र जो थे वो दशरथ से लेकर गए थे। तब जो है जो जनक क्या नाम है, दशरथ जो है वो बड़े ही व्याकुल हुए थे। वो बोले कि ये तो हमारे कोमल राजकुमार है, ये कैसे उनका संहार कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 47, मुनि विश्वामित्र जो थे वो किसके पुत्र थे? मुनि विश्वामित्र किसके पुत्र थे? ए बै से या फिर द। किसके पुत्र थे मुनि विश्वामित्र? महाराज गाधी के पुत्र थे। मुनि विश्वामित्र जो थे वो महाराज गाधी के पुत्र थे। कश्यप और अदिति किस नाम से प्रसिद्ध थे? कश्यप और अदिति किस नाम से प्रसिद्ध थे? ए बै से या फिर द, ए बै से या फिर द। कश्यप और अदिति किस नाम से प्रसिद्ध थे? ए दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। कश्यप और अदिति दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। फिर आता है प्रश्न संख्या, प्रताप भानु किस नाम से पैदा हुआ था? प्रताप भानु किस नाम से पैदा हुआ था? बता चुका हूं पहले। किस नाम से? रावण नाम से पैदा हुआ था। और अरिमर्दन नाम से कौन पैदा हुआ था? अरिमर्दन किस नाम से? कुंभकर्ण नाम से। राजा दशरथ के पुत्र कामेष्टि यज्ञ हेतु गुरु वशिष्ठ ने किसे बुलवाया था? राजा दशरथ के पुत्र कामेष्टि मतलब राजा दशरथ को पुत्र प्राप्त करने हेतु किसे बुलाया गया था? ए बै से या फिर द। किस ऋषि को बुलाया गया था? क्योंकि राजा दशरथ के पुत्र नहीं हो रहा था तो ऐसी स्थिति में किस ऋषि को बुलाया गया था? श्रृंगी ऋषि को बुलाया था। किसने? गुरु वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया था।
जब राजाओं से धनुष नहीं टूटा तो कितने राजा एक साथ मिलकर धनुष उठाने लगे। जब राजाओं से धनुष नहीं टूटा तो कितने राजा एक साथ मिलकर धनुष उठाने लगे। इसके बाद एक और आएगा जिसके अंदर हम सिर्फ परीक्षाओं में पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे। जब राजाओं से धनुष नहीं टूटा तो कितने राजा एक साथ मिलकर धनुष उठाने लगे थे। 10,000। कितने राजा? 10,000। 52 है सुकृतु जाई जो पुन पनु परिहरु कुंवरी कुंवरी रही का करूं जो जन तेऊ भट भूबी भाई तो पनु करी होते न हंसाई। प्रस्तुत कथन किसका है? बड़ा ही कठिन कथन है, ठीक है। प्रस्तुत कथन किसका है? ए बैस है या फिर दे का? ए बैस है या फिर दे का? तो किसका है? थोड़ा सा टाइम देता हूं, एक बार फिर पढ़ लीजिए। सुकृतु जाई जो पनु परिहरु, जो पनु परिहरु कुंवरी कुंवारी रहु का करूं जो जनतेऊ, जो जनतेऊ भट भूबी भाई, यहां आएगा बिनु, जो जनतेऊ बिनु भट भूबी भाई तो पनु करी होते न हसाई। तो पनु करी होते होते न हंसाई। कथन किसका है? ए जनक का। समझ जाना चाहिए कि सुकृतु जाई जो पनु परिहरु, सुकृतु जाई जो पनु, पनु अर्थात प्रण। राजा जनक ने प्रण लिया था कि सीता का विवाह उसी के साथ किया जाएगा जो शिव का धनुष उठाकर उस पर बाण चढ़ाएगा या शिव का धनुष तोड़ेगा, उसी के साथ सीता का विवाह किया जाएगा। तब वो कह रहे हैं कि सुकृतु जाई जो पनु अर्थात प्रण परिहरु, परिहरु अर्थात त्याग करता हूं। सुकृतु मतलब सुकार्य अर्थात पुण्य, जाई चले जाएंगे, जो यदि, वो कह रहे हैं, जनक कह रहे हैं कि यदि मैं प्रण छोड़ता हूं, यदि मैं प्रण त्याग करता हूं तो मेरे जितने भी पुण्य कर्म थे वो सारे चले जाएंगे, जितने भी पुण्य कर्म थे वो सारे चले जाएंगे, इसलिए मैं प्रण नहीं छोड़ सकता। कुंवरी कुंवारी रहू का करूं। कुंवरी, कुंवरी मतलब कुमारी अर्थात सीता क्या रहेगी? कुंवारी, अविवाहित, या यमक अलंकार है, सभंग यमक अलंकार कह सकते हैं। कुमारी कुंवारी अर्थात कुमारी, राजकुमारी, कुंवारी अर्थात अविवाहित, रहू क्या करूं, राजकुमारी जो वो अविवाहित रह जाएगी, अब मैं क्या करूं। जो जनक है वो बहुत परेशान हो रहे हैं। जो जनते हूं, अगर मैं जानता, जो जनते हूं, जो यदि मैं जानता, भट भूबी बिनु भट भूबी, बिना भट योद्धा के, भूमि भई, कि मैं अगर जानता कि ये भूमि बिना योद्धाओं के हो गई है, ये भूमि जो है बिना योद्धा अर्थात इस धरती पर कोई योद्धा नहीं है, तो पनु अर्थात प्रण करी मतलब करके, होता, होता नहीं हंसाई अर्थात अगर मुझे इतना पता होता तो मैं प्रण करके पूरे संसार में अपनी हंसाई अर्थात जग हंसाई में न करवाता। सुकृतु जाई जो पुनु परिहरु, अगर मैं यह जान, सुकृतु जाई अर्थात मेरे सुकार्य पुण्य चले जाएंगे अगर मैं अपने प्रण का त्याग करता हूं। कुंवरी कुंवारी रहू का करूं, और मेरी जो राजकुमारी है वो कुंवारी अविवाहित रह जाएगी, अब मैं क्या करूं। जो जानता कि यह धरती बिना योद्धाओं के हो गई है तो मैं प्रण करके यह जग हंसाई न करवाता। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की भांति उठा लूं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं, यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इस ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। ऐसे आक्रोशित ओस से या रुद्र रस से परिपूर्ण वाक्य किसके थे? ए बैस है या फिर दे
तो स लक्ष्मण के। लक्ष्मण ने ऐसा कहा था जब जनक ने कहा कि यह भूमि योद्धाओं के बिना हो गई है, तब उन्होंने कहा कि बिना सोचे समझे ऐसी बात न करें, इस धरती पर अब भी बहुत योद्धा है। वह श्री राम से कहते हैं कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस धरती को, इस पूरे ब्रह्मांड को एक गेंद की तरह अपने हाथों पर उठा लूंगा। कैसा कहने वाले कौन थे? लक्ष्मण। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल मतंग, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल मतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उदित उदयगिरी मंच पर कौन सा अलंकार है? प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार है? ए बै से या फिर द, ए बै से या फिर द, तो कौन सा अलंकार है? ए सांग रूपक अलंकार। रूपक अलंकार कहने से तात्पर्य यह है कि रूपक अलंकार, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है? जहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है, जहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। एक बात, ठीक है, या कि जहां किसी एक व्यक्ति वस्तु या स्थान का किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु या स्थान पर आरोप किया जाता है वहां भी रूपक अलंकार होता है, या फिर उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। लेकिन यह कितने होते हैं? इसके तीन भेद होते हैं, 1, 2 और तीसरा है परंपरित रूपक। कितने भेद होते हैं रूपक के? रूपक के 3 भेद होते हैं, सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। सांग रूपक वो होता है जिसमें उपमेय पर उपमान के अंगों का, उपमेय पर उपमान के अंगों का आरोप उपमेय के अंगों पर भी किया, उपमेय के अंगों पर भी किया जाता है। मतलब न केवल उपमेय पर उपमान का आरोप होता है बल्कि उसके अंगों का भी आरोप किया जाता है, वहां होता है सांग रूपक अलंकार। ठीक है। और दूसरा है निरंग रूपक। निरंग मतलब वहां केवल अंगों का आरोप नहीं किया जाता, केवल उपमेय का उपमान पर ही आरोप किया जाता है। और तीसरा है परंपरित रूपक। परंपरित रूपक में क्या होता है कि ऐसे उपमेय पर ऐसे उपमान का आरोप करना, उपमेय पर ऐसे उपमान का आरोप करना जो परंपरा से उसके साथ जुड़ा हुआ हो। उपमेय पर ऐसे उपमान का आरोप करना जो परंपरा से उसके साथ जुड़ा हुआ हो। कैसे होता है? इसका रहेगा कि इसका उदाहरण है, प्रेम अतिथि खड़ा द्वार पर, प्रेम अतिथि है खड़ा द्वार पर, हृदय कपाट खोल दो। कि प्रेम रूपी अतिथि जो है वो द्वार पर खड़ा है, तुम हृदय रूपी दरवाजा खोल दो। ठीक है ना। प्रेम अतिथि खड़ा द्वार पर, हृदय कपाट खोल दो। तो यहां प्रेम को अगर तुम अतिथि मानोगे तो फिर द्वार किसको? हृदय को ही मानना पड़ेगा। द्वार दरवाजा जो है वो हृदय को ही मानना पड़ेगा। अर्थात ये जो है परंपरा से उपमेय और उपमान आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहां परंपरित रूपक अलंकार है। निरंग रूपक अलंकार में होता है, निरंग रूपक अलंकार में है कि मतलब सीधा जो है एक का उपमेय का उपमान पर आरोप किया जाता है। ठीक है। और उसके बाद आता है सांग रूपक। सांग रूपक में उसके अंगों का आरोप भी किया जाता है, जैसा कि ये है उदित उदयगिरी, उदित उदयगिरी मंच पर, उदयगिरी मंच पर। यहां क्या है? उदित, उदय होते हुए, उदित का मतलब उदय होते हुए, उदयगिरी। ये क्या कह रहे हैं पहले मैं बता देता हूं। उदयगिरी रूपी मंच पर रघुवर रूपी, ठीक है ना, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर रूपी बाल मतंग, मतलब अर्थात बाल सूर्य उदय हो गया है। जैसे उदयगिरी पर सूर्य का उदय होता है, वैसे ही जैसे उदयगिरी पर्वत से सूर्य का उदय होता है, उसी प्रकार मंच से श्री राम का उदय होता है। बाल मतंग, बाल मतंग मतलब छोटे सूर्य का, उगते हुए सूर्य का। विकसे संत सरोज सम, उनके उदय होते ही क्या हो गया? विकसित हो गए। कौन? संत सरोज सब, संत सरोज अर्थात
कमल रूपी सभी संत विकसित हो गए। जैसे सूर्य उदय होता है और सारे कमल खिल जाते हैं, वैसे ही श्री राम के मंच पर आते ही संत जो थे वो कमल के समान, कमल रूपी संत जो थे वो सभी विकसित हो गए। सब हर्षे लोचन भृंग, और सब हर्षे हर्षित हो गए सबके लोचन रूपी भृंग। तो यहां क्या है, उदयगिरी रूपी मंच एक, उदयगिरी रूपी मंच एक, किसका, उपमेय पर उपमान का आरोप। ठीक है, थोड़ा सा बता देना चाहता हूं मैं। उदित उदयगिरी मंच पर, उदित उदयगिरी मंच पर, उदयगिरी मंच, ये तो क्या है, उपमान है, ये है उपमेय। ठीक है ना। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल मतंग, बाल सूर्य जो है वो क्या है, रघुवर है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल मतंग, विकसे संत सरोज, विकसे संत सरोज, तो सरोज संत, विकसे संत सरोज और लोचन भृंग, भृंग क्या है, लोचन। तो यह है उपमान और उपमेय। तो उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है, उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। यहां क्या हुआ, मंच के जो अंग थे वो ये है, वहां का जो मंच सजा हुआ है उसके ये अंग है, और जो उदयगिरी है या प्रकृति है उसके ये अंग है। तो इन सभी पर, इनके सब के अंगों का ये एक के अंग है, ये एक के अंग है, अर्थात उपमेय पर उपमान के अंगों का आरोप किया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है, सांग रूपक अलंकार होता है। तो इस तरह से ये सांग रूपक अलंकार है। एक बार फिर बता देता हूं, उदयगिरी रूपी मंच पर रघुवर रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही विकसे संत सरोज, और संत रूपी सभी कमल विकसित हो गए, और हर्षे, और सभी के लोचन जो भंवरे रूपी जो लोचन थे वो हर्षित हो गए। 55, हे दिग्गजो, हे कच्छप शेष, हे वराह धैर्य पूर्वक पृथ्वी को थामे रहो, क्योंकि श्री राम धनुष को तोड़ना चाहते हैं, अतः मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। उपयुक्त कथन किसका है, हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वराह धैर्य पूर्वक पृथ्वी को थामे रहो, क्योंकि श्री राम धनुष को तोड़ना चाहते हैं, अतः मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। उपयुक्त कथन किसका है, ए बैस है या फिर द, ए बैस है या फिर द, तो किसका है, ए का, लक्ष्मण का है। प्रश्न संख्या 56 क्या है प्रश्न, शीश जटा शशि वहनु सुहाना, रीस बस कछुक अरुण, शीश जटा शशि वहनु सुहाना, शीश जटा शशि वहनु सुहाना, शीश जटा शशि वहनु सुहाना, ऋष बस कछुक अरुण होई आता। अरुण, अरुण, ब्रिकुटी, ब्रिकुटी कुटिल नयन रिसराते, सहजहूं चितवत मन हूं रिसाते। उपयुक्त पद में किसका वर्णन है, ए बैस है या फिर द, किसका वर्णन है, ए बैस है या फिर द, स का। कैसे है देख लेते हैं। शीश जटा, कि शीश पर, मस्तक पर, सर पर क्या है, जटाएं हैं। शशि वहनु सुहाना, चंद्रमा के समान सुंदर लग रहे हैं, चंद्रमा के समान सुंदर लग रहे हैं। ऋष बस कछुक अरुण होई आता, ठीक है ना। रीस के कारण, रीस बस, रीस के वश होकर, अर्थात क्रोध के वश होकर जो कछु कुछ जो है अरुण जो है होई आता, कुछ लाल हो गए हैं, ठीक है, कुछ लाल जरूर हो गए। जो परशुराम है उनका जो मुख है उस वो किसके समान लग रहा है, चंद्रमा के समान लग रहा है। शीश पर जटाएं हैं और मुख चंद्रमा के समान सुहाना लग रहा है, लेकिन क्रोध के कारण थोड़ा लाल हो गया है। आगे क्या कहते हैं, ब्रिकुटी कुटिल, ब्रिकुटी अर्थात भौहें जो है,
भ्रिकुटी अर्थात भौहें जो है वो कुटिल अर्थात टेढ़ी है, भौहें जो है वो थोड़ी टेढ़ी है। नयन रिस राते, और नयन जो है वो रिस मतलब क्रोध, क्रोध के कारण राते अर्थात लाल हो गए हैं, उनके नयन जो है वो क्रोध के कारण थोड़े लाल हो गए। सहजहु चितवत, सहजहु मतलब साधारण रूप से भी, चितवत मतलब देखते हैं, सहजहु अर्थात साधारण रूप से भी, चितवत अर्थात देखते हैं। मनहु मानो, रिसाते, और ऐसा लगता है कि क्रोध, रिसाते अर्थात क्रोध करना, तो ऐसा लगता है कि वो साधारण नजर से भी अगर देखते हैं, ठीक है, तो ऐसा लगता है कि जैसे क्रोध कर रहे हैं। ऐसा किसके बारे में कहा गया था? परशुराम के बारे में कहा गया। मनहु, मनहु, जनो, जनु, मनो, मनहु, ये सारे किस में आते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार में आते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार कौन सा होता है? जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा, ये 3 भेद होते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के। वस्तुत्प्रेक्षा, जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाती है वह वस्तुत्प्रेक्षा होता है। जैसे क्या है, दिमाग से निकले मेरे उदाहरण। और हेतुत्प्रेक्षा होता है जहां जो कारण न हो फिर भी उसको उसका कारण मान लिया जाए, मतलब हम किसी में कोई संभावना व्यक्त कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है, लेकिन जहां कोई कारण ना हो फिर भी उस कारण को मान लिया जाए तो वहां हेतु अर्थात कारण मान लीजिए, वहां हेतुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और एक होता है फलोत्प्रेक्षा, जहां जिसका जो फल न हो फिर भी उसे मान लिया जाए तो वहां फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नाथ शंभु धनु बंज निहारा, होई एवं कोई एकदास तुम्हारा, आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। ए बैस है, क्या है इसका उत्तर? तो इसका उत्तर है बै, राम। इसका उत्तर है राम। क्या है? नाथ की हे नाथ, शंभु धनु अर्थात शिव का धनुष, नाथ अर्थात प्रभु, शंभु धनु शिव धनुष, बंजनिहारा तोड़ने वाला, होई होगा, कोई एक दास तुम्हारा, आयसु आयसु आज्ञा, आयसु आज्ञा दीजिए, कहा क्या, कहिए कहना है, मोही मुझे, कि हे प्रभु शिव का धनुष तोड़ने वाला, हे प्रभु शिव का धनुष तोड़ने वाला कोई तुम्हारा एक दास ही होगा, शिव का धनुष तोड़ने वाला कोई तुम्हारा एक दास ही होगा। कौन कहते हैं? राम कहते हैं। आयसु आज्ञा दीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं? सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, सुनी रिसाई सुनकर, रिसाई अर्थात क्रोध से, बोले मुनि को ही अर्थात मुनि क्रोधी, क्रोधित मुनि बोलते हैं, वो आगे की बात है, ठीक है। सो बिलगाऊ बिहाई, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तो मारे जहीं सब राजा, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरी अपमाने, अपमाने का मतलब अवमाने। अवमाने। परशुराम के इस कथन में किस रस की व्यंजना हुई है? ए बै से या फिर द, ए बै से या फिर द, किस रस की व्यंजना हुई है इस कथन में? स की, रुद्र रस की, क्रोध की व्यंजना हुई है। क्या कहते हैं? सो बिलगाऊ, सो अर्थात वह, बिलगाऊ अर्थात अलग होना या अलग हो जाए, वह अलग हो जाए, बिहाई, बिहाई अर्थात छोड़कर, समाजा अर्थात सभा,
न तो मारे जय ही सब राजा जाएंगे, जय ही जाएंगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं परशुराम जी? कह रहे हैं कि वह जिसने धनुष तोड़ा है वह बिलगाऊ अर्थात अलग हो जाए, बिहाई सो बिलगाऊ मतलब अलग हो जाए, बिहाई अर्थात छोड़कर, समाजा सभा, इस सभा को छोड़कर वह जिसने शिव धनुष तोड़ा है वह सभा को छोड़कर अलग हो जाए। न तो मारे जय ही, नहीं तो मारे जाएंगे, सारे के सारे राजा मारे जाएंगे। जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह सभा को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सारे के सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन, मुनि के वचन सुनकर, सुनी मुनि वचन, मुनि अर्थात परशुराम के वचन सुनकर लखन मुस्काने और लक्ष्मण जो है वो मुस्कुराने लगते हैं। क्या कहते हैं? बोले परशु धरी हो माने, और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि परशु अर्थात फरसा, जो उनके पास हथियार था परशुराम जी के पास फरसा, उस हथियार के बाद कहते हैं कि अवमाने, कि ये जो फरसा है ये तो ऐसे ही धारण कर रखा है, फरसा जो है वो तो आपने ऐसे ही धारण कर रखा है, लोगों को ठेस पहुंचाने के लिए, लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए या लोगों को मारने के लिए तो आपका मतलब ये आपके जो वचन है वो ही काफी है। इस तरह से लक्ष्मण जो है व्यंग्य के बाण निरंतर छोड़ रहे होते हैं परशुराम पर। चलो देखते हैं आगे। भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी, भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी, विपुल बार मही देन व दीनी, भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। ये विमुल नहीं है, ये है विपुल। क्या रहेगा इसका? परशुराम के उपयुक्त कथन में किस गुण की व्यंजना हुई है? उपयुक्त कथन में किस गुण की व्यंजना हुई है? परशुराम के उपयुक्त कथन में तो किस गुण की हुई है? ओज गुण की हुई है। गुण कितने होते हैं? गुण 3 गुण माने गए। कौन कौन से? ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। ओज गुण जिसमें वीर रस से, उत्साह से परिपूर्ण रचनाएं होती है वो ओज गुण में आता है, और जिसमें माधुर्य से, श्रृंगार से परिपूर्ण रचनाएं होती है वो माधुर्य गुण में आता है, और जिसमें प्रसाद, जिसमें शांत भाव से, शांत रस से परिपूर्ण रचनाएं होती है अर्थात भक्ति से परिपूर्ण रचनाएं होती है वो किस में आता है? प्रसाद गुण में आता है। तो भुजबल भूमि, क्या कह रहे हैं कि भुजबल, मैंने अपनी, परशुराम जी कह रहे हैं मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस भूमि को क्या कर दिया था? भूप बिनु, राजाओं, भूप अर्थात राजा, राजाओं के बिना कर दिया, राजा विहीन कर दिया था। मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को राजाओं विहीन कर दिया था। विपुल बार, अनेकों बार, विपुल बार, अनेकों बार, मही देव है, मही देव है मतलब ब्राह्मण, मही के देव, धरती के देवता किनको माना जाता है? ब्राह्मणों को। तो मैंने अनेकों बार इसे ब्राह्मणों को दे दिया था। तो इसमें कौन सा गुण है? ओज गुण। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, नाथ शंभु धनु भंज निहारा में नाथ किसे कहा गया? ए, बैस है या फिर द? तो किसको कहा गया नाथ? ए, परशुराम को। किसको कहा गया है नाथ? परशुराम को नाथ कहा गया है। सुनी रिसाए बोले मुनि को ही, पंक्ति में मुनि को ही किसे कहा गया है? सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, पहले आ चुका है। मुनि को ही किसे कहा गया है? ए, बैस है या फिर द? किसे कहा गया है मुनि को ही? सुनी रिसाई बोले मुनि कोई, पंक्ति में मुनि कोई किसे कहा गया है? किसे कहा गया है मुनि कोई? परशुराम को। परशुराम को मुनि क्रोधी, क्रोधित मुनि बोला गया है उपयुक्त पंक्ति में। फिर देखते हैं लक्ष्मण के अनुसार, लक्ष्मण के अनुसार
लक्ष्मण के अनुसार उनके कुल में किन पर वीरता नहीं दिखाई जाती? ए, बै, से या फिर दै। देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, गाय पर या भक्तजन पर? देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, गाय पर या भक्तजन पर या उपयुक्त सभी पर? तो उपयुक्त सभी पर। लक्ष्मण कहते हैं कि हम देवताओं, ब्राह्मणों, गाय और भक्तजन पर कभी अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं। इवा कुंभड़बतिया को नाही, इहा कुंभड़बतिया को नाही। प्रस्तुत पद में कुंभड़बतिया का क्या अर्थ है? ए, बै, से या फिर दै। ए, बै, से या फिर दै, तो क्या है? बै, कमजोर। कमजोर जो है वो कुंभड़बतिया का अर्थ है। इहा कुंभड़बतिया को नाही, ऐसा कौन कहता है? ऐसा लक्ष्मण कहते हैं। जब परशुराम बार बार बातें करते हैं तब लक्ष्मण कहते हैं कि यहाँ कुंभड़बतिया अर्थात यहाँ इतना कमजोर कोई नहीं है जो तुम्हारे धमकाने से डर जाएगा या तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें सुनकर यहाँ घबरा जाएगा। परशुराम ने किसे अपने कुल को नष्ट करने वाला माना है? परशुराम ने किसे अपने कुल को नष्ट करने वाला माना है? किसे माना है अपने कुल को नष्ट करने वाला? ए, बै, से या फिर दै, तो दै को, लक्ष्मण को। किसे माना है अपने कुल को नष्ट करने वाला? लक्ष्मण को। वो कहते हैं कि ये जो लक्ष्मण है, मैं इसे बच्चा समझकर बार बार छोड़े जा रहा हूं, लेकिन ये बार बार अपने व्यंग्य से मुझे आहत कर रहा है और मैं इसे, ये कुल घाती कहलाएगा, मैं इसके पूरे कुल को नाश कर दूंगा। अपने प्रताप की कथा अपने मुंह से कौन कहता है? ए, बै, से या दै? उसके अनुसार लक्ष्मण कहते हैं। लक्ष्मण का वाक्य है कि अपने प्रताप की कथा अपने मुंह से कौन कहता है? तो लक्ष्मण के अनुसार कौन कहता है? कायर लोग जो होते हैं, ठीक है ना, वो करते हैं। जो वीर होते हैं वो अपने युद्ध में अपने शौर्य का चित्रण करते हैं। लक्ष्मण ने परशुराम के वचनों को किसके समान बताया? लक्ष्मण ने परशुराम के वचनों को किसके समान बताया था? ए, बै, से या फिर दै? किसके समान? बै के समान, वज्र के समान। किसके समान? वज्र के समान बताया था। कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, प्रस्तुत पद में अलंकार है। कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, प्रस्तुत पद में अलंकार है। ए, बै, से या फिर दै? ए, बै, से या फिर दै? कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, प्रस्तुत पद में अलंकार है। कोटि कुलिस सम, तो कौन सा है? से। उपमा अलंकार, कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार कौन सा अलंकार है? कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार, जहां उपमेय को उपमान के समान बताया जाता है वहां उपमा अलंकार होता है। जहां उपमेय को उपमान के समान बताया जाता है वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं? पूर्णोपमा अलंकार, लुप्तोपमा अलंकार और मालोपमा अलंकार, 3 भेद होते हैं उपमा अलंकार के। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। इसके जो वाचक शब्द होते हैं वो होते हैं इव, सा, वत्सम, तुल्य। जो जिमी जैसे, इव, सा, वत्सम, तुल्य। जो जिमी जैसे, इव, सा, वत्सम, तुल्य। जो जिमी जैसे, ये इसके वाचक शब्द होते हैं। तुम्हें तो काल हांकु जनु लावा, प्रस्तुत पद में अलंकार है। तुम तो काल हांकु जनु लावा, प्रस्तुत पद में अलंकार है। ए, बै, से या फिर दै? तो कौन सा है? ए, उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। कैसे है? जनु। इसमें क्या होता है? जनु, जनो, जनहु, मनु, मनो, मानो आदि जो होते हैं किसमें आते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार में आते हैं। ये उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना व्यक्त की जाती है। क्या की जाती है? संभावना व्यक्त की जाती है। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही में कोही शब्द है। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, कोही शब्द है। ए, बै, से या फिर दै? तो क्या है? बै, विशेषण। क्या है? कोही। कोही अर्थात क्रोधी। और मुनि क्या है? संज्ञा। और क्रोधी क्या है? विशेषण। तो क्या बता रहा है? कोही जो है ये किसकी विशेषता बताई जा रही है? कोही जो है मुनि की विशेषता बताई जा रही है। किसकी विशेषता? मुनि की विशेषता बतलाई जा रही है। तो मुनि क्या है? संज्ञा। और संज्ञा की जो विशेषता बतलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा की विशेषता बतलाने वाले विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ क्या हुआ? कोही क्या है? विशेषण है। और कोही की जगह अगर क्रोध होता तो वो फिर संज्ञा होता। कौन सी संज्ञा होता? भाववाचक संज्ञा रहता। अरि करनी करिए लड़ाई में लड़ाई शब्द, अरि करनी करिए लड़ाई, कि शत्रु के जो काम करता है वो लड़ाई ही करता है। तो लड़ाई शब्द जो है वो क्या है? ए, बै, से या फिर दै? ए, बै, से या फिर दै? तो क्या है? लड़ाई। लड़ाई शब्द जो है वो संज्ञा है, सर्वनाम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम मैं, तुम, वह, आप इत्यादि जो होते हैं वो सर्वनाम होते हैं। मैं, तुम, यह, वह, ठीक है।
तो ये सब क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। तो ऐसा तो यहाँ है नहीं, लड़ाई है और क्रिया हो नहीं सकती, क्योंकि क्रिया लड़ाई का क्या होगा, लड़ना जो है वो क्रिया होगी, लड़ाई नहीं होगी। और लड़ाका जो है वो होगा विशेषण, और लड़ाई होगी क्या, संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी, ये संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। परशु मोर अति घोर में प्रय विशेषण है। परशु कि परशुराम का जो परशु मोर, ठीक है ना, परशुराम का जो हथियार है वो अत्यंत घोर है। तो इसमें प्रय विशेषण होगा ए बै स या फिर द, ए बै स या फिर द, तो क्या होगा स। क्या होता है प्रय विशेषण, क्या होता है, ये संज्ञा की विशेषता बतलाने वाला विशेषण कहलाता है, और विशेषण की विशेषता बतलाने वाला प्रय विशेषण कहलाता है। विशेषण संज्ञा की विशेषता बतलाने वाले क्या कहलाते हैं, शब्द विशेषण कहलाते हैं, और विशेषण की विशेषता बतलाने वाले क्या कहलाते हैं, प्रय विशेषण कहलाते हैं। तो यह विशेषण क्या है, घोर। घोर जो है ये क्या है, विशेषण है। अब घोर कितना है, कितना है, अति है। तो अति क्या है, ये किसकी विशेषता बतला रहा है, ये विशेषता बतला रहा है विशेषण की। तो ये हो गया प्रय विशेषण। दशरथ और जनक को पुण्य के समुद्र किसने कहा है, दशरथ और जनक को बालकांड में पुण्य के समुद्र किसने कहा है, तो किसने कहा है, स्त्रियों ने। किसने कहा था, स्त्रियों ने पुण्य का समुद्र कहा था। देवराज इंद्र को किस ऋषि के शाप से 1000 नेत्र प्राप्त हुए थे, देवराज इंद्र को किस ऋषि के शाप से 1000 नेत्र प्राप्त हुए थे, ए बै स या फिर द, ए बै स या फिर द, तो द, गौतम ऋषि के शाप से 1000 नेत्र प्राप्त हुए थे। नारी वेश जे सुर बरबामा सकल सुबाए सुंदरी श्यामा, प्रस्तुत पद में गुण है नारी वेश, नारी वेश जे सुर बरबामा सकल सुबाए सुंदरी श्यामा में कौन सा गुण है, कौन सा गुण है, माधुर्य गुण, क्योंकि श्रृंगार रस से परिपूर्ण पद है तो कौन सा गुण होगा, माधुर्य गुण इसमें रहेगा। 75 में है अहिल्या किसकी पत्नी थी, अहिल्या जो थी वो किसकी पत्नी थी, ए बै स या फिर द, तो किसकी पत्नी थी अहिल्या, अहिल्या थी गौतम ऋषि की पत्नी। किसकी थी, गौतम ऋषि की पत्नी थी अहिल्या, जिससे गौतम ऋषि ने क्या दे दिया था, इंद्र के कारण, इंद्र ने जो छल किया था वो गौतम ऋषि बनकर अहिल्या के पास चले गए थे, उसकी वजह से, और ऊपर गौतम ऋषि आने के कारण गौतम ऋषि ने उन्हें मतलब शाप दे दिया था अहिल्या को कि वो पत्थर की बन जाए, इसलिए वो पत्थर की बन गई थी। और बहुत वर्षों बाद जो राम ने जन्म लिया और राम के चरणों के स्पर्श से वह पुनः स्त्री के रूप में। बालकांड में कितने मास प्रायण है, बालकांड में कितने मास प्रायण है, कितने मास प्रायण है बालकांड में, 12 मास प्रायण है। ये जो है मास प्रायण में बंटा हुआ है, तो मास प्रायण कितने हैं बालकांड में, 12 मास प्रायण। सीता की मां का नाम क्या था, सीता की मां का नाम क्या था, सीता की मां का नाम क्या था, क्या था सीता की मां का नाम, सीता की मां का नाम था सुनैना। क्या था सीता की मां का नाम, सुनैना जो था वो सीता की मां का नाम था। उमा तो वैसे भी पार्वती है, कोई समस्या नहीं है। शतरूपा मनु की पत्नी थी, तो सीता की मां कैसे हो सकती है। विश्व मोहिनी जिसका निर्माण किया था किसकी, शील निधि की, राजा शील निधि की क्या थी, पुत्री थी। ये किसकी पुत्री, शील निधि की पुत्री थी। तो क्या था, सुनैना जो थी वो सीता की मां थी, राजा जनक की पत्नी थी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और आप अगर क्लास अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर दिए करिए, बिना सोचे समझे इसको शेयर कीजिए, और बाकी आपकी मर्जी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, निरंतर आगे बढ़ते जाइए, जीत आपको हासिल हो। जय हिंद, जय भारत, बने रहिए सदा। ओके।